वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है हमारे स्वास्थ्य ट्रिपल सी में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जीव विज्ञान या विज्ञान की बेसिक जानकारी, बेसिक नॉलेज। तो प्लीज़ आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। और यदि आपको इस वीडियो में कोई भी नॉलेजफुल लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और आप यहाँ से नोट्स भी स्टार्टिंग के बना सकते हैं। चलिए वीडियो में शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं जीव विज्ञान यानी विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान क्या होता है। तो सबसे पहले विज्ञान, जीव विज्ञान ये बात का टॉपिक इससे पहले आता है विज्ञान यानी साइंस। तो जीव विज्ञान प्रयोग, निरीक्षण एवं निष्कर्ष पर आधारित विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। जैसे कि किसी चीज़ का प्रयोग किया जाए, किसी चीज़ का निरीक्षण किया जाए, किसी चीज़ को मतलब किसी चीज़ का कोई भी एटुएट किया जाए और उसका जो भी परिणाम निकले एक क्रमबद्ध निरीक्षण पूर्व, तो उससे जो भी ज्ञान प्राप्त होता है उसे विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की प्रमुख 3 शाखाएं होती हैं, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान। और जैसे कि आप सब जानते हैं जीव विज्ञान की जो हमारी डिफिनेशन है, परिभाषा है, वह क्या है? वह विज्ञान जिसमें हम जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं, जीवित जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। जैसे कि जिसमें जीवित जीव जंतु आते हैं, जैसे पेड़ पौधे, मानव, ये सभी जीव विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। जीव विज्ञान की भी 2 शाखाएं होती हैं, जूलॉजी और बॉटनी। वो एक अलग टॉपिक है, हम उस पर भी एक कंप्लीट वीडियो लेकर आएंगे। उसके बाद भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? वह विज्ञान जिसमें हम ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों का या द्रव्यों में उनके अणुओं का क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। मतलब भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम भौतिकी का अध्ययन किया जाता है। जैसे क्या कहते हैं, ऊर्जा हो गई, ऊर्जा का मापना, ऊर्जा क्या है, ये सभी भौतिक विज्ञान के अंदर आते हैं। और भौतिक विज्ञान के अध्ययन को ही भौतिक विज्ञान कहते हैं। ये छोटी सी भौतिक विज्ञान की परिभाषा थी। अब आते हैं रसायन विज्ञान, जिसमें रसायन विज्ञान किसे कहते हैं? जैसे केमिस्ट्री, इंग्लिश में रसायन विज्ञान को केमिस्ट्री कहते हैं। तो केमिस्ट्री परिभाषा होगा जिसमें हम द्रव और द्रव के अंतर्गत भौतिकी अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। द्रव को मापना, द्रव की प्रतिक्रियाएं, द्रव के बारे में एक जानकारी प्राप्त करना और द्रव की रुचि रखना, वह कहलाता है द्रव विज्ञान, मतलब रसायन विज्ञान। तो किसी भी द्रव का अध्ययन या किसी भी रासायनिक क्रिया का अध्ययन रसायन विज्ञान कहलाता है। अब प्रमुख और भी इसी प्रकार से हम दे सकते हैं विज्ञान की प्रमुख और भी शाखाएं। तो यहाँ पर आता है विज्ञान की प्रमुख 3 प्रकार की शाखाएं होती हैं, जो कि आप पढ़ चुके हैं। अब इसके अंतर्गत और भी क्या शाखाएं हैं? जैसे वनस्पति विज्ञान, जैसे हमारे पास यहाँ पर आता है वनस्पति विज्ञान, उसका जंतु विज्ञान, वायुगतिकी विज्ञान, अति विज्ञान, आयुवंशिक विज्ञान, औषधि विज्ञान, कीट विज्ञान, मानव की शारीरिक विज्ञान, चिकित्सक विज्ञान, मौसम विज्ञान, ज्योतिषी विज्ञान। ये सारी हमारे विज्ञान जीव विज्ञान के ही अंदर आते हैं या साइंस के अंदर आते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अभी नेक्स्ट पेज पर। उसके अलावा हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान की परिभाषा क्या थी? जिसमें जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है या जिसमें जीवन होता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। यह जीव विज्ञान की परिभाषा। इसकी जो खोज कृति वो जगदीश चंद्र, जीवन होता है इसकी किसने की थी? पेड़ पौधों में जगदीश चंद्र बोस ने या बसु ने। और किस मशीन से की थी? किस्कोग्राफी नामक मशीन से की थी। द्रव्यमान वो द्वारा मशीन की खोज की और इन्होंने पेड़ पौधों में भी जीवन होता है, इस बात की इन्होंने खोज की थी। किसने की थी? जगदीश चंद्र बसु ने। जीव विज्ञान के 2 भागों में बांटा गया है, जूलॉजी और बॉटनी। अब हम बात करते हैं जूलॉजी की परिभाषा। जूलॉजी माने जंगल, मतलब जीव जानवरों के बारे में, और बॉटनी माने पेड़ पौधों के बारे में। तो परिभाषा जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी की, वह विज्ञान जिसमें हम इधर उधर आ जा सकते हैं या स्थानांतरित कर सकते हैं, स्थानांतर परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान परिवर्तन कर सकते हैं, इधर उधर टहल सकते हैं। तो वह सभी आते हैं हमारे बॉटनी यानी जूलॉजी विज्ञान में। और वनस्पति विज्ञान, वह विज्ञान जिनमें स्थान परिवर्तन नहीं होता, वनस्पति विज्ञान कहलाते हैं। या जो स्थान पर स्थित रहते हैं, वनस्पति विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? जीव विज्ञान के जनक अरस्तु कहते हैं और जंतु विज्ञान के जनक भी अरस्तु कहलाते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक हैं फादर ऑफ बॉटनी वो थियोफ्रास्टस।
नेक्स्ट पेज चलते हैं, जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान की परिभाषा आप क्या कहते हैं, जीव विज्ञान के जैसे हमने और परिभाषा दी थी, इसी प्रकार जंतु विज्ञान की परिभाषा दे सकते हैं। अगर आपको इस परिभाषा में कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। ये आप ये होमवर्क समझ सकते हैं छोटा सा, कि आप जंतु विज्ञान की परिभाषा कैसे देंगे। वह विज्ञान जिसमें हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं जंतु विज्ञान कहलाती है। चलिए आप अपना कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए। कोशिका यानी सेल। अब हमारा एक नई हेडिंग आती है कोशिका। कोशिका शरीर का वह अंग है, वह छोटी सी इकाई है जो छोटे से छोटे कार्य करने को सक्षम होती है। कोशिका शरीर की वह इकाई है जो छोटे से छोटे कार्य को करने में सक्षम होती है, जैसे अपने लिए पाचन करना, अपने लिए कई चीज़ों का निर्माण करना, अपने लिए ऊर्जा का भी निर्माण करना, कई चीज़ों का मतलब जैसे कोशिकाओं का निर्माण करना, अपने लिए पाचन स्वयं करना, ये सभी बातें कोशिका के अंतर्गत आती हैं। और उसके कोशिका की खोज, कोशिका का वैज्ञानिक नाम और कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। तो कोशिका की खोज जो की थी वो की थी रॉबर्ट हुक ने, और कोशिका की खोज की थी मृत कोशिकाओं की खोज की थी। इन्होंने जो खोज की थी वो मृत कोशिका की थी, इसलिए ये मृत कोशिका के जनक कहा जाता है या कोशिका की खोजकर्ता कहा जाता है। वैज्ञानिक नाम कोशिका का क्या होता है, साइटो, और अध्ययन क्या होता है, साइटोलॉजी। ठीक है। अब जीवित कोशिका की खोज जो की थी वह, चलिए हम यहाँ तक करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। आपको यहाँ तक वीडियो कैसी लगी, आपको ये वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। और हमारी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं। और मन में कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें।